गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कनकेव एंड कन्वेक्स कर्व्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नति परिवर्तन बिंदु के बारे में बताया था। तो आज सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र बिंदु क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई कर्व fxy is equal to 0 हो, then a point P whose coordinates are x, y lying on the curve fxy is equal to 0 is said to be singular point if partial derivative of f with respect to x and partial differentiation of f with respect to y both vanishes at that point. That is, once again, the point pxy lying on the curve is said to be singular point if del f by del x and del f by del y vanishes at that point. यानी कि अगर del f by del x is equal to 0 is equal to del f by del y pxy पर बन जाए तो हम कहते हैं कि जो बिंदु P है वो मेरा विचित्र बिंदु है, यानी कि सिंगुलर पॉइंट है। मैं फिर से कहता हूं कि किसी वक्र fxy पर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हों वह एक विचित्र बिंदु कहलाता है यदि f के आंशिक अवकलज x और y के सापेक्ष दोनों शून्य हो जाते हैं तो इस बिंदु को हम विचित्र बिंदु कहते हैं। अब विचित्र बिंदु दो प्रकार का होता है। एक मल्टीपल पॉइंट्स यानी कि बहुल बिंदु, और दूसरा नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन। जिसे आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। Singular points are of two types. One is called multiple points and the other is known as inflection point. Multiple points are again of two types. Number one, double point. Another one, ट्रिपल पॉइंट। हिंदी में द्विक बिंदु और ट्रिपल पॉइंट मीन्स त्रिक बिंदु। और इसके बिना आपके पास आर कोटि का बहुल बिंदु भी कह सकते हैं। डबल जो है उसमें दो कोटि होगी, ट्रिपल में तीन होगी, लेकिन अगर वह तीन से ज्यादा है तो उसे आर कोटि का बहुल बिंदु
जो द्विक बिंदु है फिर आगे डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नोड, कस्प और कॉन्जुगेट। नोड को हिंदी में भी नोड बोला जाता है और कस्प मीन्स उभयागर। अब जो कस्प है ये फर्दर दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक सिंगल कस्प, दूसरा डबल कस्प। एकल उभयागर और द्विक उभयागर। अब सिंगल कस्प again it is of two types, first type and second type। similarly जो द्विक उभयागर है यह भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई वक्र fxy इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो वक्र के ऊपर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y हैं उसे हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, विचित्र बिंदु कहते हैं, यदि f का आंशिक अवकलज x और y के सापेक्ष शून्य हो जाता है। यानी कि वह बिंदु यहाँ पर डेल f बटे डेल x और डेल f बटे डेल y दोनों 0 हो जाएं तो उस बिंदु को हम विचित्र बिंदु या सिंगुलर बिंदु कहते हैं। अब ये सिंगुलर पॉइंट जो है इसे हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक मल्टीपल पॉइंट्स और दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका। अब मल्टीपल पॉइंट्स जो बहु बिंदु है ये तीन तरह से हो सकता है, एक डबल पॉइंट यानी कि द्विक बिंदु, दूसरा ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु और तीसरा आर कोटि का बहुल बिंदु। इनके डेफिनेशन अभी मैं और लिख रहा हूं। जो डबल पॉइंट है ये भी फर्दर आगे तीन भागों में बढ़ जाता है। फर्स्ट डबल पॉइंट इज कॉल्ड नोड, सेकंड डबल पॉइंट इज कॉल्ड उभयागर और थर्ड जो है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट डबल पॉइंट। जो उभयागर है कस्प यह भी आगे दो भागों में आ जाता है, सिंगल कस्प, एकल उभयागर और द्विक उभयागर। और ये सिंगल उभयागर और डबल उभयागर ये फर्दर फिर से आगे दो दो भागों में आ जाते हैं, सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप, सिंगल कस्प ऑफ सेकंड टाइप। सिमिलरली डबल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप, डबल कस्प ऑफ सेकंड टाइप। अब डबल पॉइंट, पहले तो मल्टीपल पॉइंट बहुल बिंदु क्या होता है? तो वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु, वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जिस पर वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हों, उस बिंदु को हम बहुल बिंदु कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी वक्र की दो या दो से अधिक शाखाएं किसी सेम बिंदु से गुजरती हैं तो उस बिंदु को हम कहते हैं कि वह बिंदु बहुल बिंदु है। जैसे एग्जांपल में ये बिंदु जो है इसमें से क्या है, दो शाखाएं गुजर रही हैं, इसी प्रकार से तीन शाखाएं गुजर रही हैं। तो वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जहां वक्र की
दो या दो से अधिक शाखाएं गुजरती हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं कि वह मल्टीपल पॉइंट्स है, बहुल बिंदु है। द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व फ्रॉम विच more than one branches of the curve passes, or in other words you can say that point lying on the curve through which two or more than two branches of the curve passes, that point is called multiple point. इसके बाद आ जाता है हमारे पास डबल पॉइंट। तो मल्टीपल पॉइंट में मैंने कहा, क्या कहा आपसे कि वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जिसमें से वक्र के दो या दो से अधिक शाखाएं गुजरती हैं, उसे हम बहुल बिंदु कहते हैं। अब डबल बिंदु में क्या आएगा, द्विक बिंदु में कि वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जिसमें से वक्र के दो शाखाएं गुजरती हैं, वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु में से वक्र के दो शाखाएं गुजरती हैं, उस बिंदु को हम द्विक बिंदु कहते हैं। द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व थ्रू विच टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व passes, that point is called double point. Similarly, triple point K, the point lying on the curve through which three branches of the curve passes, that point is said to be triple point. कि वक्र के ऊपर स्थित वह बिंदु जिसमें से वक्र की तीन शाखाएं गुजरती हैं, उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। डबल में दो शाखाएं गुजरती हैं, ट्रिपल पॉइंट में तीन शाखाएं गुजरती हैं। और अगर वक्र के उस बिंदु में से वक्र की 8 रेखाएं गुजरती हैं, तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ आर ऑर्डर या आर कोटि का बहुल बिंदु, यदि उसमें से 8 शाखाएं गुजरती हैं। 2 गुजरती हैं तो डबल पॉइंट, 3 शाखाएं गुजरती हैं तो ट्रिपल पॉइंट, और अगर 8 शाखाएं गुजरती हैं तो हम कहते हैं कि आर कोटि का बहुल पॉइंट है। अब इसमें से डबल पॉइंट को आगे आपने फिर विभाजित किया है नोड, कस्प और कॉन्जुगेट। तो नोड क्या है कि वक्र के जिस बिंदु पर वक्र के दो वास्तविक शाखाएं गुजरती हों, वक्र के जिस बिंदु पर वक्र के दो वास्तविक शाखाएं गुजरती हों तथा उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हों, तो वह बिंदु नोड कहलाता है। तो मान लीजिए कि यह कर्व है, अब इसके बिंदु P से 2 शाखाएं गुजरती हैं, तो अगर इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखाएं खींचे, एक स्पर्श रेखा ये बन रही है और दूसरी स्पर्श रेखा ये बन रही है, तो जो डबल पॉइंट है उस पर खींची गई जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वह वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। यानी if the tangents drawn at the double point of the curve are real and distinct, then the point is said to be node. Then इस बिंदु को हम नोड कहते हैं। वापस फिर से रिपीट कर रहा हूं कि if the tangents drawn at the double point are real and distinct, then that point is said to be node. कि यदि किसी वक्र के द्विक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं वास्तविक और भिन्न भिन्न हों, तो उस बिंदु को हम नोड बिंदु कहते हैं। और कस्प
वास्तविक शाखाएं गुजरती हैं, क्योंकि है डबल पॉइंट ही है कि सेम बिंदु से दो शाखाएं गुजर रही हैं, लेकिन डबल पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो वास्तविक हों और कोइंसिडेंट हों, संपाती हो, कि दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही लाइन बनती हो, तो उस बिंदु को हम कस्प कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये दो शाखाएं हैं, वक्र की दो शाखाएं सेम बिंदु से पास कर रही हैं, और इस बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो स्पर्श रेखा वास्तविक है और संपाती है, कोइंसिडेंट है। If the tangent drawn at the double point is real and coincident, then that point is said to be कस्प। तो उस बिंदु को हम कस्प कहते हैं। ये इस तरह से भी हो सकती हैं, आपके पास ये भी कस्प है, दो भिन्न भिन्न शाखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, इस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो रियल भी है और कोइंसिडेंट भी है, इसलिए ये बिंदु भी मेरा कस्प या उभयागर कहलाता है। तो फिर से मैंने कहा कि अगर जो डबल पॉइंट है उस पर खींची गई, डबल पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, तो उस बिंदु को हम नोड बिंदु कहते हैं। और अगर डबल पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा वास्तविक तो है लेकिन कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो उस बिंदु को हम कस्प कहते हैं। नेक्स्ट है सिंगल कस्प एंड डबल कस्प। क्योंकि कस्प भी मैंने आपसे कहा कि कस्प दो प्रकार के होते हैं, एक एकल उभयागर और दूसरा डबल उभयागर। तो सिंगल कस्प क्या है? यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर पर उभयनिष्ठ अभिलंब की एक ही ओर स्थित हों, यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर पर उभयनिष्ठ अभिलंब की एक ही ओर स्थित हों, तो वह एकल उभयागर कहलाता है। कि इस प्रकार से ये आपका नोट जहां कस्प था और इस पर स्पर्श रेखा खींची गई, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, अभिलंब है। मैं कह रहा हूं कि अगर उभयागर वक्र के दो शाखाएं जो हैं, उभयागर के दो शाखाएं हैं, ये उभयागर के जो कॉमन नॉर्मल है उसकी सेम ही और एक ही साइड में है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं कि जो कस्प है वो एकल उभयागर कहलाता है। कि इफ द टू ब्रांचेस are on the same side of normal drawn at the cusp, then that cusp is said to be single cusp। तो उसे हम सिंगल कस्प कहते हैं। और यदि वक्र की दो शाखाएं, वक्र की दो शाखाएं जो हैं उभयागर पर उभयनिष्ठ जो अभिलंब है उसकी विपरीत दिशा में हो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, सेम बिंदु से गुजर रही हैं, यहां पर जो अभिलंब है ये है, तो दोनों ब्रांचेस क्या हैं? कस्प के विपरीत दिशा में हैं, तो इस प्रकार के उभयागर को हम द्विक उभयागर कहते हैं। तो मैं फिर से
कह रहा हूं कि यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर पर खींचे गए अभिलंब के विपरीत दिशा में हैं तो इस प्रकार के उभयागर को हम द्विक उभयागर कहते हैं। इसके बाद आ गया था अपने पास सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप एंड सिंगल कस्प ऑफ सेकेंड टाइप। तो यदि वक्र की शाखाएं उभयागर पर उभयनिष्ठ स्पर्शी के विपरीत दिशाओं में हों तो उसे हम सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप कहते हैं। कि आपके पास ये कर्व के दो शाखाएं हैं, ये हमारे पास कस्प है, कस्प पर ये कॉमन टेंजेंट है। अगर वक्र की दोनों शाखाएं कॉमन टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर तो इसे हम कहते हैं सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप। इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, दोनों शाखाएं क्या हैं, अपोजिट साइड में हैं, तो दीज आर कॉल्ड सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट टाइप। दैट इज इफ the two branches of the curve are on the opposite side of the tangent or the common tangent drawn at the cusp, then that cusp is said to be single cusp of first kind, प्रथम जाति का एकल उभयागर कहलाता है। और यदि आपके पास वक्र की दोनों शाखाएं कॉमन टेंजेंट की सेम साइड में हैं यदि वक्र की दोनों शाखाएं कस्प पर खींचे गए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के सेम ही दिशा में हैं, एक ही और स्थित हैं, तो इस प्रकार के कस्प को हम कहते हैं कि सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर वह इस प्रकार से भी हो सकता है, दोनों शाखाएं टेंजेंट कॉमन, तो ये दोनों क्या हैं, एक ही साइड में हैं, तो इसलिए इसे हम सेकंड काइंड का कस्प कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि अगर del f बटे del x इज इक्वल टू del f बटे del y ईच इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट को हमने दो भागों में बांटा है, मल्टीपल पॉइंट्स एंड नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु में आपको पूर्व में बता चुका हूं कि अगर वह बिंदु जिस पर d2 y with respect to dx2 is equal to 0 हो, d3 y with respect to dx3 not equal to 0 हो, तो जो बिंदु है वो हमारा नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वक्र का वह बिंदु जिस पर वक्र की एक से अधिक शाखाएं यानी कि दो से ज्यादा शाखाएं गुजरती हैं तो उस बिंदु को हम मल्टीपल पॉइंट्स या बहुल बिंदु कहते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स को हमने डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और आर कोटि का बहुल बिंदु में विभाजित किया। डबल पॉइंट अगर दो शाखाएं गुजरती हैं, अगर सेम बिंदु में से वक्र की तीन शाखाएं गुजरती है तो ट्रिपल पॉइंट, और अगर आर शाखाएं गुजरती हैं तो आर कोटि का बहुल बिंदु। अब डबल पॉइंट को हमने तीन भागों में बांटा, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट। नोड के बारे में मैंने कहा कि वक्र के जिस बिंदु पर वक्र के दो वास्तविक यानी कि जो डबल पॉइंट है, डबल पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो टेंजेंट वास्तविक
हैं तो फिर उसे उभयागर कहते हैं। और उभयागर को हमने आगे सिंगल कस्प और डबल कस्प में डिवाइड किया था कि यदि वक्र की दो शाखाएं कॉमन नॉर्मल के एक ही ओर स्थित हैं, यदि वक्र की दो शाखाएं कॉमन नॉर्मल के एक ही ओर स्थित हैं तो उसे सिंगल कस्प कहते हैं। और यदि वक्र की दोनों शाखाएं जो आपने उभयागर पर खींची गई हैं वो कॉमन नॉर्मल के अपोजिट साइड में स्थित हैं तो उसे हम डबल कस्प कहते हैं। और इनको फिर हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में डिवाइड किया कि यदि वक्र की शाखाएं जो कॉमन टेंजेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि वक्र की शाखाएं उभयागर पर खींचे गए टेंजेंट की अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर तो उसे प्रथम जाति का उभयागर कहते हैं। और यदि आपकी जो वक्र की शाखाएं हैं जो वो उभयागर के एक ही ओर स्थित हैं तो उस प्रकार के उभयागर को हम द्वितीय जाति का उभयागर कहते हैं। तो ये हमारे पास आगे सिंगुलर पॉइंट्स और उसके फर्दर डिवीजन। कल अगर किसी कर्व के आपको सिंगुलर पॉइंट कस्प लोड वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।